जनाब मोहम्मद यूनुस कुरैशी साहब, चेयरमैन रेड काउ मीट इंस्टीट्यूट के, जो पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट जो ज़िबा करने से लेके गोश्त को परखने तक की तमाम ट्रेनिंग देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड हैं। इनकी सर्टिफिकेशन की वजह से ही सैकड़ों पाकिस्तानी गैर मालिक में अच्छे जॉब पे गए और वहाँ से आम मज़दूर के मुकाबले पे, आम टेक्निकल आदमी के मुकाबले पे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। हम आज इनसे सवाल करेंगे गोश्त के बारे में, ज़िबा के बारे में, हुकूमती ज़िम्मेवारियों के बारे में और मुकामी सतह पे उसके साथ गोश्त के साथ क्या हो रहा है, किस तरह उसकी तबाही फैल रही है। और एक बहुत अहम सवाल है जिसका मैं जवाब इनसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि कुरैशी साहब हमें ये बताएं कि हमारे कुछ साल पहले तक देहातों में, शहरों से थोड़ा से फासले पे गिद्ध नज़र आते थे। वो गिद्ध कहाँ चले गए? क्या ऐसा तो नहीं कि वही मुर्दा जानवर जो गिद्ध खाते थे आज इन गिद्धों ने इंसानों को खिलाना शुरू कर दिया हो? कुरैशी साहब, आप ये बताना चाहेंगे कि क्या मुर्दा गोश्त की क्या पहचान है और इंसान के लिए जो इंजूरियस टू हेल्थ है गोश्त, वो किस तरह का होता है, सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए और इसमें क्या हुकूमत पूरी दयानतदारी के साथ लोगों के साथ ये इंसाफ कर रही है कि उसे अच्छा गोश्त मिले, अच्छे जानवर मिले, और क्या आप लोग भी उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं कि अपने लोगों को इस तरह ट्रेनिंग दें कि वो लोगों को बताएं कि आप गलत चीज़ ना खरीदें? बताना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने मुझे यहाँ मदऊ किया इस अहम और इंतहाई हिसास मौजू पर बात करने के लिए। और ये हमारे हर फर्द, हर शख्स और हर घर की मसला है, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं है। सबसे जो आपने इब्तदाई बात की कि मुर्दा गोश्त की पहचान या उसकी शनाख्त या उसको कैसे हम परख सकते हैं, तो और उसकी सेहत पर क्या असर होते हैं। टोरंटो मार्केट पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ मुर्दा नहीं कहा जाता, ठंडा गोश्त कहा जाता है। जी जी, ये फिर मैं कहूँगा सादत मंटो का ठंडा गोश्त नहीं है, ठीक ये है, मुर्दा जानवरों का ठंडा गोश्त है बिल्कुल जो ये लोग हमें खिलाते हैं, जो खिला रहे हैं। अब एक टेक्निकल चीज़ आपके आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि हम फ़नी तरबियत दे रहे हैं, टेक्निकल तरबियत दे रहे हैं, तो हर बात हम अपने टेक्निकल पैरामीटर्स पर ही परखते हुए बात करना चाहेंगे। जब कोई जानवर अपनी तभी मौत मरता है, स्लॉटर नहीं किया जाता, तो उसके जिस्म के रगों में खून स्टक हो जाता है, वो ड्रेन नहीं होता। जब हम ज़िबा करते हैं तो खून प्रेशर के साथ ड्रेन होता है और उसकी रगें खाली हो जाती हैं और उसके तड़पने के अमल से उसकी तमाम रगों से खून प्रेशर के साथ निकल जाता है। अगर जानवर तभी मौत मर जाए, ज़िबा ना हो, तो उसका जैसी हार्ट बीट रुकेगी, उसके तमाम रगों के अंदर खून वहीं स्टक हो जाएगा और वो ड्रेन नहीं होगा। अब उस सूरत में जब उसको खाल उतारें, उसके ओफल्स निकालें और उसके गोश्त के पीस को हैंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके गोश्त के दरमियान की तमाम रगें वो ब्लू वेन हो चुकी होंगी और वो फूली हुई होंगी। और जब आप किसी भी वेन को उंगली से दबा के थोड़ा सा नीचे को पुश करेंगे तो उसमें से खून की लोथरे की सूरत में निकलेगा खून, वो लिक्विड की सूरत में नहीं निकलेगा। हलाल जानवर के गोश्त अगर टंगा हो और उसकी आप रग को थोड़ा सा पुश करें तो उसकी रग से निकलने वाला खून लिक्विड की सूरत में और चिपचिपा और लिक्विड होगा, वो लोथरे की शक्ल में नहीं होगा और वो रेडिश होगा, ब्लैकिश या ब्लूइश नहीं होगा। जबकि मुर्दार जानवर के रगों में खून जम जाएगा और वो फूल जाएगा और वो लोथरे की सूरत में निकलेगा। दूसरी बात ये कि उसके चिकनाई वाले जितने भी हिस्से हैं उनमें वो रगों में नीले खून की रगें इंतहाई नुमाया हो जाएंगी। तीसरी बात ये कि उसका जो गोश्त है उसमें एक नेचुरल एक चमक और शाइनिंग होती है, वो मानत पड़ जाएगी और वो स्याही माइल होना शुरू हो जाएगा। चौथी बात ये कि आप जब गोश्त को, अच्छे गोश्त को, हेल्दी गोश्त को पकड़ के दबाते हैं
तो उसमें एक लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप पकड़ेंगे, दबा के छोड़ेंगे, वो अपनी असल जगह पर आ जाएगा। राइट। लेकिन मुर्दा जानवर का गोश्त जब भी आप थोड़ा सा पकड़ के छोड़ेंगे तो अपनी हालत में वापस नहीं आएगा, बल्कि वो वहीं का वहीं दबा रह जाएगा। बल्कि आपके हाथ में थोड़ी चिपचिपाहट होगी और एक ख़ास गैर मानूस की आपको स्मेल, बदबू भी महसूस होगी। ठीक। ये है बुनियादी टंगे हुए गोश्त की पहचान। ठीक। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान जानवर लाते हुए ज़िबा कर देते हैं, एक्सीडेंटल हालत में कुछ भी। अब वो कसाई को बुलाया, कहते हैं जी ये हादसाती तौर पे मरने लगा था, हमने जल्दी से ज़िबा कर दिया और इसको फौरी तौर पे आप ले लें और ये हलाल है, मरा हुआ नहीं है। वो कम कीमत पे वो ख़रीद लेते हैं और दे देते हैं। अब मौके के ऊपर अगर एक जानवर छुरी फिरा हुआ पड़ा हुआ है, अब उसको देखना है कि वो मुर्दा हालत में उसको छुरी फिरी है या जिंदा हालत में। उसकी दो तीन बड़ी मोटी मोटी निशानियां हैं। नंबर एक ये कि जिंदा हालत में छुरी जब जानवर को फिरती है तो उसकी आंखें बहुत देर तक खुली रहती हैं, जबकि जानवर मुर्दा होने की सूरत में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि जब जिंदा हालत में जानवर को छुरी फिरे तो उसकी जुबान उसके दांतों में और मुंह के आगे के हिस्से में आ जाती है, दांतों के दरमियान, जबकि मुर्दा हालत में जानवर की जुबान हलक की तरफ खिंच जाती है। तीसरा ये कि जब जिंदा हालत में जानवर को छुरी फिरती है तो उसके गर्दन से निकलने वाला खून एक धार की सूरत में दूर तक अप्रोच कर रहा होता है, जबकि मुर्दा हालत में अगर जानवर को छुरी फिरे, जब उसकी सांसें रुक गई हों, तो खून स्याही माइल होगा और वहीं एक ही जगह ढेर हो जाएगा। वो धार की सूरत में, आगे प्रेशर की सूरत में ड्रेन नहीं हो रहा होगा। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंतज़ामिया भी चेक कर सकती है कि जानवर किस हालत में गिरा मिला है या किस हालत में छुरी फिरा है, और दुकानों पे भी चेक हो सकता है कि जो गोश्त टंगा हुआ है वो किस हालत में ज़िबा हुआ होगा और अब इसकी क्या कैफियत है। ये बहुत मोटी सामने की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आम आदमी भी इसको चेक कर सकता है। ठीक। आप ये बताएं कि कोई हुकूमत की तरफ से दो हुकूमतें हैं ना जी। एक तो मुकामी जिसे टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, यूनियन कमेटी वगैरह कहते हैं, एक तो वो है, ठीक है। और दूसरी सूबाई हुकूमत होती है जिसे डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए हुए हैं जिनकी स्टैंप लगती है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वो स्टैंप डॉक्टर हजरात ने या तो कसाबों के सपुर्द कर दी हुई है या वो किसी किस्म के बदल नहीं करते, उन्होंने खुद ही स्टैंप्स बनवा के लगा के तो आगे वो सप्लाई कर देते हैं। उसका कुछ सद्देबाद या आपने कुछ के लिए अवेयरनेस पैदा की लोगों में कि ये इस तरह की हरकत ना करें और आवाम को अच्छी चीज़ पहुँचे, अच्छा जानवर का गोश्त पहुँचे, ताकि आवाम उस तरह ना बर्बाद हो, उनकी अपनी सेहत भी उस तरह ना बर्बाद हो जो कि इस गलत चीज़ खरीदने से होगी। देखिए सर, हुकूमत का काम है, दो काम है कि एक वो कानून साजी करता है और फिर उस पर अमल दरामद करवाना। ठीक। कानून बने हुए हैं इस बारे में और बड़े सख्त कानून बने हैं, लेकिन अमल दरामद की ये हालत है कि इस वक्त अगर मैं सिर्फ लाहौर की ही बात करूं, जो एक अच्छा शहर है, और सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में जितना गोश्त मटन और बीफ की सूरत में खाया जा रहा है उसका 70% जानवर इलीगल स्लॉटर हो रहा है, गैर कानूनी जगहों पर ज़िबा हो रहा है। आपने गौर किया, आप जो गोश्त खा रहे हैं आपके हिस्से में उस 70% वाला गोश्त आ रहा है जो गैर कानूनी है, या वो 30% आ रहा है जो दयानतदारी के साथ ज़िबा किया गया और हलाल तरीके से ज़िबा करके हलाल तरीके से आप तक पहुँचाया गया। जी सर। अब सिर्फ जो कानूनी और लीगल स्लॉटर हाउस हैं उनमें सिर्फ 30% मुश्किल से जानवर ज़िबा हो रहा है। अब ये जो 70% जानवर ज़िबा हो रहे हैं गैर कानूनी जगहों पर, लोगों के अपने अपने घरों और मुख्तलिफ जगहों पर, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या ये जानवर सेहतमंद है, क्या ये बीमार है, क्या ये मरने के करीब है या मरने के बाद वहाँ पहुँचाया गया और उसको कोने कोने में ख़रीद के बेचने के लिए लाया गया है। और इसका कोई चेक एंड बैलेंस भी करने वाले जो हैं, अब उनके लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, हमें बड़ी शर्मिंदगी और अफसोस होता है। एक छोटी सी बात मैं कोट करूँगा कि ये जो लाहौर में एक सरकारी स्लॉट हाउस बना है शाहपुर कांजला पैमको, इसमें एक इसके जो मेन हाई मैनेजमेंट में एक साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा यूनुस साहब आपका तो इस शोबे में और इस कम्युनिटी में एक बड़ा अच्छा एक पहचान है और ताल्लुक़ है, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं
कि हम इन सब पर कंट्रोल करके एक गैर कानूनी स्लॉटरिंग को बंद करें और स्लॉटर हाउस तक महदूद कर दें सबको लाने पर। तो आप हमें उनके बारे में थोड़ी आगाही फरमाएं। तो मैंने उन्हें गुजारिश की कि देखें सर, आप मुझे इस चीज़ में ना घसीटें, ये आपके लिए बहुत आसान है, आप मुझे इस तरह नहीं करें। आप एक काम कर लें, आपके जितने भी ज़िले इंतज़ामी के वो ऑफिसर हैं जो इसकी कंट्रोलिंग के लिए फील्ड में जाते हैं और इसका इंस्पेक्शन करते हैं और इसको दुकानों पर रेड करते हैं, उन सबको एक बार चाय पर मधु कर लें, वहाँ बिठाएं, उन्हें चाय पिलाएं और उनसे बातें करें और बाद में खड़ा करके उन सब की सर्चिंग करेंगे। सबकी जेबों से पर्चियाँ निकलेंगी और हर इलाके के ऑफिसर के पास से उसके इलाके की लिस्ट निकल आएगी कि कौन कौन कितने कितने जानवर हफ्ते में और रोज़ाना ज़िबा कर रहा है और उससे उसको कितना कितना रिकवरी हो रही है। आप बड़े आराम से सारे इलाके को अपनी लिस्ट में ला सकते हैं और अब कंट्रोल करने के ये तरीके। उन्होंने कहा कि यूनुस साहब, आप हमें फंसवाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप मुझे भी फंसाने की बात ना करें, मेहरबानी आपकी। तो हालात ये हैं कि बाखबर ये हैं, लेकिन इंतहाई चश्मपोशी का मुजाहरा किया जा रहा है और इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्यों? इससे बहुत से लोग हैं जिनको इसकी बड़ी हैवी अमाउंट में फीसें जा रही होती हैं और वो उनके वो रास्ता बंद हो जाएगा कमाई का, 2 नंबर कमाई का। और अभी भी आप अगर शहर में या थोड़े साइड एरिया में देखें तो अब तो बड़े फ़ख्र के साथ दुकानदार जानवर ज़िबा किए हुए की खाल और सिरी दुकान के बाहर रखे होता है। हाँ। और कोई पूछने वाला नहीं है कि यार ये आपने कैसे कर लिया। कोई थाने से, कोई वेटनरी, कोई टाउन ऑफिसर से, कोई भी जो है ना उनको पूछने वाला नहीं है। तो बड़े ही अफसोस का मुकाम है, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। यूनुस कुरैशी साहब, आपका हमारा जो टीवी है, हक़ाइक़ टीवी, इंतहाई शुक्रगुज़ार कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए रहनुमाई के असूल खुल के बता दिए, वाज़ेह कर दिए। हमें यकीन है कि हमारा जो नाज़रीन का एक बड़ा ग्रुप है वो अब आइंदा से ख़रीदारी में एहतियात करेगा और उनसे सवाल भी करेगा कि ये आप कौन से जानवर का और किस तरह का गोश्त हमें दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी और यूनुस कुरैशी साहब का भी। अल्लाह हाफ़िज़।